जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल धर्म कथा 77 में। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता जयंती की, उस दिव्य दिन की जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को यह अद्भुत ज्ञान दिया जो आज भी मानवता के लिए मार्गदर्शक बना हुआ है। जानते हैं गीता जयंती कब और क्यों मनाई जाती है। गीता जयंती हर वर्ष मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है, जिसे मोक्षदा एकादशी भी कहा जाता है। इसी दिन कुरुक्षेत्र के युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन ने जब मोह और संशय में अपने शस्त्र रख दिए, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे कर्म, भक्ति और ज्ञान का वह उपदेश दिया जो आज श्रीमद् भगवद गीता के रूप में पूजनीय है। गीता का प्रारंभ। अर्जुन का संशय। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब अर्जुन ने अपने ही बंधु बांधवों को अपने सामने देखा तो उसका हृदय द्रवित हो उठा। वह बोला, हे केशव, मैं इन सबको कैसे मार सकता हूँ? मुझे तो यह युद्ध अधर्म प्रतीत होता है। तभी भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, अर्जुन, तू शोक मत कर। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। यहीं से प्रारंभ हुई भगवान श्री कृष्ण की गीता। गीता का संदेश। जीवन का सार भगवत गीता केवल धर्म ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत कर। यह संदेश हर युग हर व्यक्ति के लिए अमर है। भगवान ने यह भी कहा, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह गीता का वह सत्य है जो जीवन के हर दुख को शांति में बदल देता है। अब जानते हैं गीता का महत्व। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में भय, मोह और अस्थिरता से निकलकर कर्तव्य और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलना ही सच्ची भक्ति है। यह ग्रंथ न केवल हिंदू धर्म का बल्कि पूरी मानवता का मार्गदर्शन करने वाला शास्त्र है। आज के युग में जब मनुष्य चिंता, भ्रम और नकारात्मकता में उलझा हुआ है, तो गीता हमें स्थिरता, साहस और ईश्वर में विश्वास सिखाती है। गीता जयंती पर क्या करें? इस दिन भगवत गीता का पाठ अवश्य करें। श्री कृष्ण को तुलसी दल, गंगा जल और पीले पुष्प अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराएं। युद्ध या संघर्ष से जूझ रहे व्यक्ति को गीता का एक श्लोक उपहार में दें। इससे जीवन में संतुलन, शांति और सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। गीता केवल एक पुस्तक नहीं, यह एक जीवन दर्शन। भगवत गीता केवल श्लोकों का संग्रह नहीं बल्कि जीवन का दर्शन है। श्री कृष्ण ने गीता में बताया, जो मुझ में अपना मन और भक्ति लगाता है वही सच्चा योगी है। इसलिए जब हम गीता को पढ़ते हैं तो हम केवल शब्द नहीं बल्कि स्वयं भगवान के विचारों को सुनते हैं। निष्कर्ष। गीता जयंती हमें यह याद दिलाती है कि हर युद्ध बाहरी नहीं होता। कई बार वह हमारे अंदर लड़ा जाता है, शंका और श्रद्धा के बीच। जब हम अपने भीतर के अर्जुन को सुनते हैं और अपने जीवन के श्री कृष्ण को पहचानते हैं, तभी गीता का सच्चा अर्थ समझ में आता है। तो दोस्तों, इस गीता जयंती पर आइए हम सभी यह संकल्प लें कि जीवन के हर कार्य में कर्मयोग अपनाएं और हर परिस्थिति में श्री कृष्ण को अपना मार्गदर्शक बनाएं। जय श्री कृष्णा, जय गीता माता। हर हर महादेव।